बुद्ध की शिक्षा को जीवन में कैसे अपनाएं? आज हम 4 आर्य सत्य की पूरी श्रृंखला के अंतिम भाग में हैं। अब तक हमने जाना, पहला आर्य सत्य दुख है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण तृष्णा, आसक्ति और अज्ञान है। तीसरा आर्य सत्य दुख का अंत संभव है। चौथा आर्य सत्य दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन 4 आर्य सत्यों का हमारे दैनिक जीवन से क्या संबंध है? क्या यह केवल प्राचीन भारत की शिक्षा है या आज भी उतनी ही उपयोगी है? बुद्ध की शिक्षा को समझने का सबसे सरल तरीका एक डॉक्टर के उदाहरण से समझना है। मान लीजिए एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, उसे तेज दर्द है। डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? वह कहता है, हाँ, समस्या है। यह पहला आर्य सत्य है। फिर डॉक्टर जांच करता है, वह बीमारी का कारण खोजता है। यह दूसरा आर्य सत्य है। इसके बाद डॉक्टर कहता है, चिंता मत करो, इस बीमारी का इलाज संभव है। यह तीसरा आर्य सत्य है। फिर वह दवा देता है, जीवन शैली बदलने की सलाह देता है और कहता है, यदि इस मार्ग पर चलोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। यह चौथा आर्य सत्य है। देखिए, बुद्ध ने भी मन के लिए यही किया। उन्होंने केवल दुख की बात नहीं की, उन्होंने उसका कारण भी बताया, समाधान भी बताया और उस समाधान तक पहुंचने का मार्ग भी बताया। अब इसे अपने जीवन में देखते हैं। मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना कर दी, आपको क्रोध आ गया, मन अशांत हो गया। पहला आर्य सत्य कहता है, इस समय मन दुख में है। दूसरा आर्य सत्य पूछता है, दुख क्यों हुआ? क्या केवल शब्दों से, या इसीलिए कि मेरा अहंकार आहत हुआ? क्या मेरी अपेक्षा टूट गई? क्या मैं चाहता था कि लोग हमेशा मेरी प्रशंसा करें? यही हमें कारण दिखाई देता है। फिर तीसरा आर्य सत्य कहता है, यदि इस पकड़ को छोड़ दिया जाए तो यह दुख समाप्त हो सकता है। और चौथा आर्य सत्य कहता है, इसके लिए जागरूकता, शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करो। यही अष्टांगिक मार्ग है। एक और उदाहरण, मान लीजिए आपका मोबाइल खो गया। यदि मन कहे, अब मेरी खुशी खत्म हो गई, तो दुख बढ़ेगा। लेकिन यदि मन समझे, यह एक वस्तु थी, यह अनित्य थी, मैं दुखी हूं, लेकिन मैं इस दुख को देख सकता हूं, तो मन धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। यही बुद्ध का अभ्यास है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि जीवन में सुख नहीं है। उन्होंने कहा, जो बदलने वाला है उसे स्थायी सुख का आधार मत बनाओ। आज लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, नाम के पीछे भाग रहे हैं, सोशल मीडिया की प्रशंसा के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जितना अधिक मिलता है, उतनी ही नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। यही तृष्णा का स्वभाव है। इसलिए बुद्ध ने बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर के मन को समझने पर जोर दिया। जब मन बदलता है तो संसार को देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या 4 आर्य सत्य का अर्थ है कि हमें जीवन छोड़ देना चाहिए? नहीं, बुद्ध ने कभी पलायन नहीं सिखाया, उन्होंने जागरूकता सिखाई। वे कहते हैं, परिवार में रहो, काम करो, कर्तव्य निभाओ, प्रेम करो, लेकिन हर चीज को अनित्य समझो, उसे पकड़कर मत बैठो। यही स्वतंत्रता है, यही शांति है। विपश्यना ध्यान इसी समझ को अनुभव में बदलता है। जब हम अपनी सांस को देखते हैं तो वर्तमान में लौटते हैं। जब शरीर की संवेदनाओं को देखते हैं तो अनित्यता को अनुभव करते हैं। जब मन की प्रतिक्रियाओं को देखते हैं तो समझ आता है कि क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या, मोह सब आते हैं और चले जाते हैं। धीरे धीरे हम प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने लगते हैं, और यही परिवर्तन की शुरुआत है। 4 आर्य सत्य केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं है, वे मानव मन का विज्ञान है। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, देश या संस्कृति से हो, इन सत्यों को अपने जीवन में परख सकता है। और यदि वह ईमानदारी से अभ्यास करे तो उसका जीवन अधिक शांत, अधिक करुणामय और अधिक जागरूक बन सकता है। आज इस श्रृंखला का समापन हो रहा है, लेकिन आपकी साधना की यात्रा अभी शुरू हुई है। ज्ञान सुनना पहला कदम है, समझना दूसरा कदम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है अभ्यास। हर दिन कुछ मिनट अपने मन को देखिए, अपने शब्दों को देखिए, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखिए। धीरे धीरे वही अभ्यास आपके जीवन को बदल देगा। याद रखिए, बुद्ध ने कभी अनुयायी नहीं मांगे, उन्होंने केवल इतना कहा, आओ, देखो, परखो और स्वयं अनुभव करो। यही धम्म है, यही 4 आर्य सत्यों का सार है, और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को दुख से शांति, अज्ञान से प्रज्ञा और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। सभ्य सत्ता सुखिता हो।